शांति। सभी मीठे प्यारे बहन भाइयों को ओम शांति। ओम शांति मेरे मीठे प्यारे बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे बाबा से आज की मुरली सुनते हैं। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी हूँ। मेरे बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं और मुझे नर से नारायण बनने की विधि बता रहे हैं। सारे युगों की कहानी बता रहे हैं। तो मीठे प्यारे शिव बाबा की मुरली सुनेंगे। परमपिता ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों से ब्रह्मा के मुख के द्वारा हमसे बात करते हैं। ब्रह्मा तन का आधार ले हम सबको मुरली सुनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं आज की मुरली। 11 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। मधुबन। बाप दादा हमें मुरली सुनाते हैं। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं हम बच्चों को? मीठे बच्चे, जीते जी मर जीवा बनो। हम ऐसे आत्मा हैं। यह पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। कैसे? इस तरह शरीर में रहते हुए भी मैं आत्मा कैसी हूँ? अशरीरी। शरीर का भान ना हो तो उसको कहेंगे अशरीरी अवस्था। प्रश्न है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? उत्तर, जो संपूर्ण सरेंडर है वह देही अभिमानी होंगे। यह देह भी हमारी नहीं। अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। यह मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते, बच्चे मेरा बनकर सब में ममता मिटा दो, सबसे मिटा दो ममता। धंधा धोरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्जा उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर चलो। गीत है, दर पे आए हैं कसम ले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। गीता में रहस्य भरा हुआ है। जरूर गीता में रहस्य भरा हुआ है जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं, सभी लौकिक गुरु करते हैं। मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या फिर कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले हम बाप के बनते हैं। अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। किनका? शिव बाबा का। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है भूलते हैं। मरने के बाद यह सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं
कि तुम शरीर छोड़कर और मर पड़ते हो। नहीं, आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़े ही बनी है। भल बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा है फ्लाइंग स्काइट है, सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों से सब आत्माएं भागती है। कहा जाता है बहुत दूर दूर सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि में जाकर फिर लौट आते हैं। ये सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। झट कहते हैं आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकत होकर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकत कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। अब सब एक्टर्स हैं यहाँ। एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना जरूर है। कहाँ से? परम धाम से। सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? कहाँ? परम धाम में। एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़े ही बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहाँ से जब तक चले जाते हैं तब तक बाप सबको ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार, तो आए भी नंबरवार, जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मर्जीवा बनना है। हम आत्मा ये निश्चित रखना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमानी में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह बात आपका है। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह और जैसे कि हमारी है, यह देह जैसे कि हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममता मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा दौड़ी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्ज उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका अजूरा उतार देना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है। अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं। यह सब कुछ दे दो उनसे, फिर तुम्हारी पालना भी होती है। यह शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन के से
बिगैर छुट्टी पैसा आदि किसी को दे न सके। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है, परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं। भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं है। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। अब यह तत्व आदि सब दुश्मन हैं, अधिक होगी तूफान लाएंगे। क्यों? तमो प्रधान है नेचुरल। कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी, बहुत ज़्यादा दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं। सतयुग में है सुख, सुख की चीज़ें। वहाँ यह सब तूफान व मार्ग हवाएं आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ ये तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती। तुम्हारे में यह बहुत थोड़े समझते हैं। आज है कल नहीं है, तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। भल यहाँ आते हैं, परंतु सब कायामत थोड़े ही आते रहते हैं। ब्रह्मा यहाँ से गए, 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल हैं, बड़े फूल हो, उनमें फल भी आवे। फल आ जाता है तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है। उनका फल निकलता है। बाबा के बने तो फिर प्रजा भी बनानी पड़ेगी। बाबा के बने तो क्या करना पड़ेगा? प्रजा भी बनानी पड़ेगी, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंचा गए। नहीं मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे ही। कहते हैं बाबा हमको आपके लिए आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्मों का वर्षा पास हो गई। 84 जन्म का वर्षा पास किए, फिर आकर आपका बना हूँ। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। ऐसे हक से बोलना चाहिए बाबा से, बाबा मैं आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, कितना याद पढ़ना चाहिए। और आप सामान बनाए, फल देना पड़े, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे? अपना वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए। तो गद्दी पर बैठ बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते। फारकती मीन्स भाग जाते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था तो कैसे जमाएंगे? कोई तूफान न लगे। उन्हों को तो मैं रास्ता बतलाते ही रहते हैं कि बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा? तो एक ही थप्पड़ खाता है। जरूर दोनों में हिम्मत होगी। थप्पड़ एक वह लगाएंगे और 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहते तो माया रावण भागती जाएगी, परंतु पट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी पड़ती है। ऐसे मत समझो, माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक से दम कर पार देती है।
कैसे पकड़ लेती है? नाक में दम कर पकड़ लेती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। सारी मेहनत योग में है। भल बाबा कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है। पहले योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरो नहीं। विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है। अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इनमें प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। कुछ तो निशानी है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। यह बिल्कुल राइट है। कौन सी निशानी बनती है? 8 की निशानी बनती है और 108 की भी निशानी बनती है। यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इनमें 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर बुद्धि वृद्धि पाते रहते हैं जाते हैं, तब सब बनते यहाँ है। चांस अभी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं, कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। बाबा को बनाना, बाबा फिर गीत में भी कहते हैं, कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, यानी बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। बाबा फिर कहते हैं, यह सब तुम बच्चों के लिए है, ये तुम सब बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं, हमारा सब कुछ आपका ही है। कहते हैं ना कि यह सब कुछ भगवान ने दिया। अब बाप कहते हैं, यह तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होता है ना। तुम्हारे पास क्या है? देखो बाबा कैसे पूछ रहे, तुम्हारे पास क्या है? यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे ऐसे रेडी बनो, हमको याद करो। अभी सरेंडर करो। बाबा कहते हैं, इन सब शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाता हूँ। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको यह समझाता हूँ। मैंने पहले कल्प भी तुमको राजयोग सिखलाकर राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके, फिर गीता तुमसे क्या फायदा सुनने में। बाप तो कहते हैं, मैं खुद कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। जो जितना तुम योग में रहोगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा, यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेनी है। अक्षर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं। बाबा देखो कितना याद कर रहे हैं गरीब निवाज को। पूरा पोता मिल देते हैं, साहूकार दे न सके, सरेंडर हो नहीं सकते। कोई विरला निकलता है, जैसे कि जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो। साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकालते कैसे, जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है।
तो वह सब छोड़ फिर बैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब। अमेरिका बहुत साहूकार है। अमेरिका देखो बाबा, अमेरिका की बता रहे हैं कितना साहूकार है। उनको वर्षा देते हैं क्या? क्या उनको वर्षा देते हैं? भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था। फिर भारतवासी ही थे। एक भाषा थी। गॉड इज वन। मैं गॉड सावरंटी सावरंटी वन रिलीजन वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। सावरंटी वन रिलीजन वन लैंग्वेज, भाषा को कह रहे हैं, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। वन में फिर 2 3 होगी। अभी कितने धर्म हैं? फिर जरूर वन धर्म आना है। 5000 वर्ष की बात है। मनुष्य समझते हैं फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। जो कोई को समझा सको, कच्चे को तो माया कच्चा खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। वाह बाबा वाह। बाण गंगा देखा, बाण गंगा है ना वैष्णो देवी में, कुमारी द्वारा बाण मरवाया, तो इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात ही नहीं। जानते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को तो आया सो लिख दिया है। देखो, जो मन में आया वो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकलते हैं जो सच छिप गया है। देखो, आर्टिफिशियल जो जेवर होते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो कैसी बना देते हैं, एकदम गोल्ड के जैसी लगती है। तो बाबा भी कह रहे हैं देखो, ऐसे फर्स्ट क्लास के बना देते हैं। जो सच छिप गया है, तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। अरे मोस्ट बिलवेड बाप से तो वर्षा लेना है। वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं, तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। फिर इतने कंगाल क्यों बन पड़े हैं? हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं है? नर्क के मालिक कैसे बने? गॉड तो रचिता है ही नई दुनिया का। ऐसे नहीं कि अब पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़े बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम करेंगे बाबा को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार।
माया के विघ्नों से डरना नहीं है। बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। नंबर टू आ गया। अब बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करना है। ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। वरदान, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भाव। भावार्थ है, जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। वाह 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 वाह, थैंक यू बाबा। देखो बाबा कैसे देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी बनने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। स्लोगन, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ज्ञान मंथन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और बोले के पॉइंट्स आपस में एक दो को जरूर सुनाएंगे। जितना ये ज्ञान धन बांटेंगे उतना बेहद का खजाना बढ़ जाएगा, पुण्य का खाता बढ़ जाएगा। तो सेवा करनी है, मुरली के पॉइंट्स जरूर आपस में शेयर करो। जितना गाएंगे, जितना सुनाएंगे, बुद्धि में बैठता चला जाएगा। मुरली की सारी पॉइंट बैठती चली जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बहन भाइयों एवं प्यारे बच्चे। शुक्रिया, शुक्रिया। शिव संदेश चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शिव बाबा की यह बेहद की सेवा एक दो को जरूर शेयर करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बुद्धि से बाबा को याद करेंगे। परमपिता शिव बाबा को शुक्रिया कहेंगे। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम में जा रही हूँ। मैं आत्मा बाबा को टच कर लाइट और माइट शक्ति से भरपूर बन अपने इस रथ में वापस आ रही हूँ। मुझ आत्मा से चारों तरफ अनंत किरणें निकल रही हैं और चारों तरफ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन रहा है। सभी आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, स्नेह, शक्ति की पवित्रता और किरणें सबको मिल रही हैं। सभी शिव बाबा के सुख, शांति, आनंद की किरणों को पाकर बेहद खुश है और शिव बाबा की महिमा, शिव बाबा का गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति बाबा।